लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते इस उम्मीद में कि ये आगे कामयाब होगा, लेकिन वहाँ कामयाब कहाँ हो रहा था। बच्चे घर में आ रहे थे, माँ बाप को कह रहे थे बेटा पिताजी 15 लाख दो, वहाँ पे जो रोजगार पुरुष है मैं उनके पास जाता हूँ, अपने लिए रोज नौकरी लाता हूँ, ये मजबूर हो रहे थे हमारे युवा। लेकिन बॉबी पवार ने उनको अपना हौसला बनाए रखा और कहा कि नहीं, आपको 15 लाख नहीं देने हैं, आप पढ़ाई करिए। तो आज युवा पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई के दम पे चयनित हो रहा है। यानी कि सरकारी नौकरी सभी को नहीं मिल सकती है, लेकिन कम से कम अब कोई व्यक्ति अपना खेत खलिहान या मकान बेचने को विवश नहीं हो रहा है। रोजगार पुरुष को 15 लाख तो नहीं दे रहा है। अब जिसका चयन हो रहा है वो अपनी मेहनत से चयन हो रहा है। इसलिए इसी आक्रोश को देखते हुए आपने देखा कि 29 मार्च को पुरोला में मुख्यमंत्री की रैली हुई और यहाँ पे 2022 में भी मुख्यमंत्री की रैली हुई थी। उस रैली में पुरोला की सड़कें भर गई थी, लेकिन जो 29 मार्च की रैली थी मुख्यमंत्री की, उसमें वो जनता के लिए तरस गए थे। मुख्यमंत्री को पहले बार अपनी आंखों से उन्होंने देखा कि आक्रोश क्या होता है। यही नहीं, तमाम जगहों पे मुख्यमंत्री वोट मांगने जा रहे हैं। वो इस महारानी के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, वो मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो इससे बड़ी लानत हमारे लिए क्या होगा कि हमारा मुख्यमंत्री उस व्यक्ति के लिए वोट नहीं मांग रहा है जो प्रतिनिधि जो खड़ा हो रहा है चुनाव मैदान में। इससे बड़ी लानत हमारे लिए क्या होगा। और आज हम नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। लोकतंत्र बचाने का जो अभियान है, ये जो पर्व आया है, ये लोकतंत्र का पर्व है और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए ये सभी मीडिया के साथियों का अहम रोल है। ये आम जनता की आवाज आप जन जन तक पहुंचाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। सर, अभी वर्तमान में लगातार जो है विभिन्न पार्टियों को छोड़ के बेरोजगार संगठन या यूं कहें निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार के समर्थन में लोग आ रहे हैं, क्या मेन कारण है? क्या देखिए, जिन लोगों की अंदर की आत्मा झकझोर रही है उनको, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं और बॉबी पवार के समर्थन में आ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का धंधा ठेकेदारी है, जहां के संसाधनों को लूटना, खनन माफिया, जंगल माफिया, रोड माफिया, वो सारे माफिया जो है इस समय ये बीजेपी की ओर भाग रहे हैं। वो इसलिए भाग रहे हैं कि ताकि उन्हें निर्विवाद रूप से वो खनन कर सके, निर्विवाद रूप से वो जंगलों का दोहन कर सके और जो यहाँ की सड़कें हैं, जो यहाँ के तहस है, जो यहाँ की नहरें हैं, उनको जो पे जनता का खून वो चूस सके, इसके प्रमाण पत्र के लिए वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं ताकि उन्हें कोई रोक ना सके, कोई टोक ना सके। मैं दूसरी बात बोलना चाहता हूँ। आज बीजेपी ने तमाम जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उन सबको कहीं कहीं तो इन्होंने जितने जनप्रतिनिधि हैं सब पे दबाव बना के बीजेपी को ज्वाइन कराया। लेकिन जनता सख्त खिलाफ। मैं पुरोला विधानसभा का उदाहरण दे रहा हूं। यहाँ के विधायक हैं दुर्गेश्वर लाल, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। यहाँ पे इस समय दूसरे जो पूर्व विधायक हैं राजकुमार जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी में हैं। तीसरे पूर्व विधायक हैं मालचंद जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी में हैं। और चौथे पूर्व विधायक हैं राजेश चौंटा जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी में हैं। लेकिन जनता इस वक्त इतना आक्रोशित है, जो युवाओं की आवाज़ के खिलाफ जो भी खड़ा होगा वो आगे चुनाव लड़ने लायक नहीं होगा। और ये मैं बता दूं, अब पुरोला विधानसभा की जब बात कर रहा हूँ, यहाँ की जनता अकेले इन्हीं बातों या रानी की अक्षमता की वजह से ही आक्रोशित नहीं है, या इस वजह से ही अकेले आक्रोशित नहीं है कि बॉबी पवार ने युवाओं की लड़ाई लड़ी। यहाँ पर मैं बता दूं कि पुरोला विधानसभा के अंतर्गत 40 करोड़ की जिला योजना खर्च हुई है। सत्येंद्र राणा जी जो जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने 29 मार्च को जो रैली हुई मुख्यमंत्री की, मंच से कहा कि पुरोला विधानसभा में 41 करोड़ राज्य वित्त के अंतर्गत खर्च हुआ है। यही नहीं, मुख्यमंत्री धामी ने खुद वहां से भाषण दिया मंच से और कहा कि एससीपी स्पेशल कंपोनेंट प्लांट के अंतर्गत पुरोला विधानसभा में पूरे उत्तराखंड से इतर पूरे उत्तराखंड को 24 करोड़ रुपए मिले और अकेले पुरोला विधानसभा को 6 करोड़ रुपए दिए गए। तो हम जनता ये पूछती है कि ये 6 करोड़ कहाँ खर्च हुए, किस किस ने कमीशन खाई इस 6 करोड़ में, ये पता होना चाहिए ना। जो 41 करोड़ राज्य वित्त के, यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ की नहरें तहस नहस हैं, खेत खलिहान सब बह गए, आप देख रहे हैं। और जिला प्लान का 40 करोड़ कहाँ गया, किस व्यक्ति ने खाया, कहीं बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा जिला प्लान का। सांसद निधि का बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। 3 करोड़ की सांसद निधि एक व्यक्ति कोई खा जाता है, बोर्ड भी नहीं लगाता। ये हालात है। यही नहीं, मैं बता रहा हूँ
पीछे जो यहाँ के माफिया हैं उन्होंने जो ये पुरवला बाजार के साथ जो ये नदी बहती है, ये कमल नदी और एक कुमला खड्ड, तो कुमला खड्ड में बड़े बड़े बोल्डर थे जो कि इसकी सुरक्षा करते थी, बाजार की सुरक्षा की गारंटी थी बाढ़ से। लेकिन पत्रकार साथियों, इन्होंने क्या किया, वो सारे तमाम बोल्डर तोड़ दिए और ब्लॉक भर दिए दोनों तरफ नदी के। नदी आई और 12 दुकानें गत वर्ष इसका ये नदी निगल गई। क्यों निगल गई? कि जो नेचुरल प्राकृतिक सुरक्षा थी पुरवला बाजार की रक्षा के लिए वो बोल्डर तोड़ दिए। अब इन्हीं माफियाओं के साथ मिल करके, जो कि आपको विदित है कि पहले यही लोग कांग्रेस पार्टी के थे, उन्हीं लोगों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने 4.5